नमस्ते विद्यार्थियों, नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो फिर से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए भारत सरकार आपको तमाम दिशा निर्देश देती है, उसका आप पालन करें। जैसे घर से बाहर जभी भी जाएँ, मास्क पहनकर जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र की 50 एमएल की बॉटल कम से कम अपने साथ रखें। इसके अलावा बाहर किसी भी व्यक्ति से गले ना मिले, हाथ ना मिलाएँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करें या नमस्ते करें। उसके बाद में सभी से शारीरिक दूरी आप बनाए रखें, 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। समय-समय पर आप अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइज़र का प्रयोग तभी करें जब आपके पास साबुन से हाथ धोने का विकल्प ना हो। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो तो ये देखिए, ये जो आज की वीडियो है, ठीक है? तो आज की वीडियो है शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वर्कशीट 19, तिथि 4 दिसंबर 2020, कक्षा 8 सॉरी कक्षा 7 की है ये और विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप और यहाँ पर कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए, ठीक है? उसके बाद में आज हम वायु, वायु के तहत आज हम बात करेंगे अ, पवन, पवन पर बात करेंगे कि पवन क्या होती है। तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते हुए देख सकते हैं, ठीक है? जब यह सड़क पे गिरी पत्तियों को गिरी उड़ा कर ले जाती है, देखिए देखते हैं, जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है और अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, ठीक है? तो आप देखते होंगे बच्चों, पवन कैसे काम आप देखते होंगे पवन को काम देखिए पवन को कोई देख तो सकता नहीं, महसूस कर सकते हैं। तो पवन को काम करते हुए कैसे देखा आपने देखा होगा जब सड़क पे जो धूल गिरी रहती है, धूल उड़ाती रहती है और सड़क पे गिरी पत्तियों को उड़ा ले जाती है, कभी-कभी बड़े-बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है जब तूफान आता है तो। तो ये पवन को काम करते समय आप पवन को देख सकते हैं आप, पवन का काम क्या-क्या है ना? किस तरह से शरारत करती है पवन, ये देख आप सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए अ, कभी-कभी जब देखिए, कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धूल को ठीक है, कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है, तो आप इसे महीन धूल या धुएँ को उड़ाते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है और फिर 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन में आपको के लिए समस्या हुई हो, ठीक है? पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में 3 मतलब पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है? तो देखिए, पवन को आप जब ये धीरे चलती है, पवन जब धीरे होती है, तो क्या होती है? धूल और धुएँ का गुबार अपने साथ में उड़ा ले जाती है। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है, तो क्या होता है कि छाता लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? आपने देखा भी होगा। उसके बाद में अब हम ये देखते हैं कि पवन कितने प्रकार की होती है, तो पवन 3 प्रकार की होती है, ठीक है? तो एक स्थायी पवनें, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है? तो देखो, स्थायी पवनें कौन-सी होती हैं? ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, है ना? जो अब जैसे ये अटलांटिक महासागर के आसपास ये सब जो इनको हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। क्यों कहते हैं व्यापारिक पवनें? क्योंकि इनसे जो है ना जो पानी वाले जहाज होते हैं, इनको चलने में काफ़ी मदद मिलती है और ये ऐसे स्थान पर चलते रहते हैं, जहाँ पर जहाँ से व्यापार ज़्यादा होता है ना? समुद्री व्यापार। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, ये क्या है, ये जो पूर्वी एवं पश्चिमी पवनें होती हैं, ये वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं। इनको हम स्थायी पवनें कहते हैं, ये व्यापारी पवनें। ठीक है? अब देखिए दूसरा है मौसमी पवनें। ये
विभिन्न ऋतु देखिए, मौसमी पवनें कौन सी होती है? इ ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में उदाहरण के लिए भारत की जो मानसूनी पवनें होती हैं, है ना? अब आपने देखा होगा कि देखिए वो भारत में जैसे वो जो लू लू चलती है ना, वो भी एक मानसूनी पवन भी है। हालाँकि उसको स्थानीय पवन भी कहते हैं, लेकिन मानसूनी पवन भी होती है ना? तो ये बात होती है बच्चों। अब देखिए, उसके अलावा देखते हैं 3 स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीप भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो शुष्क एवं गर्म पवन चलती है, उसे ये भी एक स्थानीय पवन का उदाहरण है। ठीक है? उसे हम लू कहते हैं। ठीक है? अब देखिए जो भारत में क्या स्थानीय पवन क्या होती है? जो एक दिन के विशेष समय, है ना? या दिन या रात में चलती है, या लेकिन किसी दिन के एक नियत समय पर चलती है ना? तो हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि गर्मियों में चलने वाली भारत में लू की पवन वो स्थानीय पवन होती है। ठीक है? अब देखिए वात दिग्दर्श, ठीक है? अ, वात दिग एक होता है वात दिग्दर्शी दिशा सूच देखिए, वात दिग्दर्शी का प्रयोग हवा की दिशा को बताने के लिए किया जाता है कि मतलब वात दिग्दर्शी जो यंत्र होता है, उसमें ये पता चलाया जाता है कि कौन-कौन सी जो है एक ये जो हवा है किस दिशा में चल रही है, ठीक है? अब देखिए, अगली देखते हैं। अब ये प्रमुख वायु दाब पेटियाँ, तो इसको समझाने के लिए मैं बच्चों आपको, क्योंकि ये चित्र के माध्यम से है, तो मैं इसको आपको नहीं समझा पाऊँगा वाक वाक दि जो वा प्रमुख वायु दाब पेटियाँ। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा। एक मैम है, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया इस पर, तो आप उसको उसको ज़रूर देखेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको मैं दे दूँगा। आगे चलते हैं, ठीक है? एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, पवन को परिभाषित करिए। ठीक है, पवन को परिभाषित करें। तो पवन क्या होती है, हमें बताना है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है? सुनते बच्चों, ठीक है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है? अब देखिए प्रश्न 2, मिलान करें। पवन के प्रकार, पवन के प्रकारों को जोड़े बनाने हैं ना। अब इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, उसको आपको सही करना है। तो कैसे? स्थायी पवन लू, स्थायी पवन का जोड़ा बनाया इन्होंने लू के साथ में। अब देखिए स्थानीय पवन मानसूनी पवन का जोड़ा बनाया इन्होंने। देखिए गलत जोड़े हैं। मौसमी पवन, व्यापारिक पवन। ठीक है? तो ये गलत जोड़े हैं, आपको उसको सही करना है। तो सही जोड़ा क्या है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है? स्थायी पवन, व्यापारिक पवनें, स्थानीय पवन, लू, और मौसमी पवन के साथ होगा मानसूनी पवनें। ठीक है? तो बच्चों आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। तो ये वीडियो देखने के लिए, है ना, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप घर पे और सेफ रहिए, है ना? मिलेंगे फिर।